जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अली अंसारी और आप लोग देख रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान। आप सभी को 5वें रमजानुल मुबारक की ट्रांसमिशन में हम बहुत खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद रियाज अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डॉक्टर साहब, आज हमें कुछ ये बताइएगा कि अल्लाह ताला अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है और ये जो रमजान के रोजे रोक रखते हैं उसका क्या अजर व सवाब फिर वो उनको देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। रोज़ा बहुत बड़ी इबादत है और रमज़ानुल मुबारक मुसलमानों पे रहमत और बरकत बनकर नाजिल होता है। अल्लाह ताला ने इस रोज़ों के बारे में फरमाया था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये रोज़ हम बात करते हैं, इस आयत से शुरू करते हैं, आयत नंबर 183 सूरह बकरा की, जिसमें फरमाया कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार और मुत्तकी बन जाओ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है, इसका तो कोई हद हिसाब ही नहीं। लेकिन हमें समझाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। और एक माँ कितनी मोहब्बत करती है अपने बच्चे से। वो एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ कि एक अल्लाह के वली खाना काबा में गए ज़ियारत के लिए, तवाफ के लिए, हज के लिए। तो वो पहाड़ों में बाहर निकल गए सैर करने। उधर देखा तो एक नौजवान अपने आप को उसने जंजीरों में जकड़ा हुआ था और वो उल्टा लटका हुआ था और रो रहा था, मुसलसल रो ही जा रहा था। इस अल्लाह के वली ने उसको जब देखा तो उसके करीब गए और जाके उससे पूछा, ए नौजवान, तुझे क्या हुआ है, तू क्यों इतना रो रहा है? उसने कहा, ए पूछने वाले बुजुर्ग, बहुत से लोग इधर आए हैं और मुझसे पूछा है, मेरे रोने की वजह दरियाफ्त की है, लेकिन मेरी किसी ने कोई मदद नहीं की, तो इसलिए मैं बताता नहीं हूं। क्योंकि जब आपने मेरी दास्तान सुन के सिर्फ लुत्फअंदोज होके चले जाना है तो फिर मुझे बताने का फायदा कोई नहीं। उस अल्लाह के वली ने उससे कहा कि मैं आपकी जो प्रॉब्लम है इंशाअल्लाह अजीज हल करने की कोशिश करूंगा, आप मुझे अपना मसला बताएं। वो उस नौजवान ने कहा कि पहले मेरे से वादा करो कि आप मेरी बात मानोगे, मेरी बात सुनोगे और उसके बाद इस मसले को हल करोगे। मैं आपको अपनी रोने की वजह जरूर बताऊंगा। उस अल्लाह के वली ने जब वादा कर लिया, उसने बताया कि ए अल्लाह के बंदे, रमजानुल मुबारक का महीना था और मैं शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। जंगल से मैंने शिकार लिया, एक कुछ परिंदे पकड़े, वो लेकर घर आ गया। मैं रोजे नहीं रखता था, मैं रमजानुल मुबारक का एहतराम भी नहीं करता था, जबकि मेरी माँ जो है वो रोजे रखती थी, वो साइम थी और अल्लाह की इबादत गुजार थी, बहुत नेक खातून थी। तो मैं जब शिकार लेकर आया, मैंने वो खुद ही पकाया खाना और उसके बाद अपनी माँ से कहा, असर का वक्त था, रोजा इफ्तारी में थोड़ा सा वक्त बाकी था, तो मैंने माँ से कहा, अम्मी जी ये मुझे रोटी और दो दे दो ताकि मैं खाना खा लूं। मेरी माँ ने मुझे समझाने के लिए कहा, बेटा रोजा अफ्तारी का वक्त थोड़ा सा बाकी है, रोजा अफ्तार होने वाला है, तो तुम इस वक्त ये खाओगे, तुमने रोजा नहीं रखा, एक तो ये गुनाह किया है और दूसरा ये सरेआम खाना खाओगे, ये अच्छी बात नहीं है। अगरचे आपने रोजा नहीं रखा, लेकिन कम से कम थोड़ा सा एहतराम कर लो और इंतजार कर लो, ताकि जिस वक्त रोजा अफ्तारी हो तो उस वक्त ये खा लेना। कहता, मैंने माँ से कहा, नहीं माँ जी, मैंने अभी ही खाना है। मेरी माँ ने मुझे मना किया, माँ मुझे रोटी नहीं दे रही थी, मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने माँ को पकड़ा और उस तंदूर के अंदर फेंक दिया। मेरी माँ जल गई, चीखती चिल्लाती हुई
उसका जिस्म जल गया, वो जैसे जली, मुझे अपने जुर्म का एहसास हुआ। मैं बहुत परेशान हुआ। रमज़ान मुबारक के महीने में मैंने नेकियां करने की बजाय अपनी माँ को जला दिया था। मेरे ज़मीर ने मलामत की, मैं बहुत पछताया। मैंने रोना शुरू कर दिया, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार की, लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं था। मेरी रात की नींद उड़ गई, मेरे दिन का चैन ख़त्म हो गया। मैं सारा दिन परेशान आवारा फिरता रहता था, अल्लाह से माफ़ियाँ तलब करता था, लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं था। आखिर मैंने अपने आप को ये सज़ा दी है कि मैंने यहाँ अपने आप को उल्टा लटका के रोता रहता हूँ, बारगाह इलाही में दुआ करता रहता हूँ, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं है और मुझे लगता है कि मुझे अल्लाह ताला ने माफ़ नहीं किया। ये बात जब सुनी तो उस अल्लाह के वली ने कहा कि अब तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया, तुमने अपनी माँ को जला दिया, रमज़ानुल मुबारक के महीने में इतनी बड़ी ज़्यादती, इतना बड़ा गुनाह किया है, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जब उसने कहा, ये बात सुनी, उसने कहा, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के वली, तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो अब आप उससे अपने वादा की खिलाफी कर रहे हो, वादा खिलाफी कर रहे हो। तो वो अल्लाह के वली कहने लगे कि तुम्हारा जुर्म ही इतना बड़ा है। उसने कहा, नहीं, आपने मुझसे वादा किया था, अपना वादा पूरा करो। तो गैब से आवाज आई है, मेरे बंदे, इस बंदे की मदद करो अभी, क्योंकि आप मेरे दोस्त हो, मेरे वली हो, अल्लाह के वली हो, लिहाजा इसके साथ जो आपने वादा किया है उसको पूरा करो। इसको एक पत्थर दो। और दम करके अल्लाह के वली ने उसको एक पत्थर दिया और उसको कहा कि जाओ अपनी माँ की कब्र पे रखना। वो गया, उसने जाके वो पत्थर अपनी माँ की कब्र पे रखा तो उसकी माँ उस कब्र से बाहर आ गई और बहुत बुरी हालत में थी। उस अल्लाह के बंदे ने जब अपनी वालदा को देखा तो फौरन भाग के माँ के साथ चिमट गया। माँ जी, मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने आपके साथ बहुत बड़ी ज्यादती की, मैंने जुल्म किया, माँ जी मुझे माफ कर दो। और उसने कहा, बेटा तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, क्या हुआ क्या है? उसने कहा, माँ जी मुझे अपने जुर्म का एतराफ़ है, मैंने जो गलती की थी, माँ जी मुझे माफ़ कर दो। उसने कहा, बेटा आपने जो अपनी हालत बना रखी है, मैंने तो तुम्हें माफ़ कर दिया है। बेटे ने पूछा, माँ जी लेकिन आप इतनी परेशान हैं, आप इस हालत में क्यों हैं? उसने कहा, बेटा आपने जिस वक़्त मुझे तंदूर के अंदर धक्का दिया था, मुझे गिरा दिया था, बेटा मैं उस वक़्त से परेशान थी कि मेरा बेटा जिस वक़्त मुझे तंदूर में फेंक रहा था, कहीं उसके हाथों को सेक ना लग गया, कहीं उसके हाथ जल ना गए हो। बेटा मैं तो इसलिए परेशान थी। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें भी माफ़ कर दे और मुझे भी, मेरे भी गुनाह माफ़ फरमाए। तो ये एक माँ की अपने बेटे से मोहब्बत है कि वो अपने बेटे के हाथों को सेक भी लगना बर्दाश्त नहीं करते। तो अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, तो वो कैसे बंदे को सजा देगा? लेकिन आदमी अपने लिए ही खुद जहन्नम वाजिब कर लेता है। अल्लाह ताला तो उसके गुनाहों से बचाता रहता है और उसको माफी भी देता रहता है, और जब तौबा कबूल करता है बंदा तो उसकी तौबा भी कबूल कर लेता है। तो इस रमजान मुबारक के महीने में अगर एक हदीस मुबारक का मैंने पिछले प्रोग्राम में अर्ज की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हदीस कुदसी में कि हजरत जबरील मेरे पास तशरीफ लाए तो उन्होंने मुझे कहा, हलाक हो जाए वह शख्स जो रमजान मुबारक का महीना पाए और अपनी मगफरत ना करवा सके। आपने फरमाया आमीन। फिर फरमाया था कि हलाक हो जाए वह शख्स जो बंदा बुढ़ापे में अपने वालिदैन की खिदमत करके अपने लिए जन्नत वाजिब ना करवा ले, और हलाक हो जाए वो शख्स जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना और उन पर दरूद ना पढ़ा। अल्लाह बड़ा ही मेहरबान है। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रमज़ान मुबारक के महीने में इबादत का हुक्म देता है और उस इबादत के जरिए हमें पाक करना चाहता है। रोज़ा भी बंदे के गुनाहों को ऐसे पाक कर देता है जैसे आग जंग को लोहे के ऊपर से जला देती है और ख़त्म कर देती है। इस तरह आदमी के गुनाह रोज़ा रखने से और इबादत करने से ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें रमज़ान मुबारक के महीने में
अपने रब से कुर्बत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया जी, आप लोग देख रहे थे हमारा प्रोग्राम। देखते रहिए पूरे रमज़ान हमारी ट्रांसमिशन। अल्लाह हाफिज़।